राना मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। बहुत मुबारक। थैंक यू जी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 220 वोट लेकर मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला बन गईं। ओहदे का हलफ भी उठा लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब में शिरकत की, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने हलफ उठाने के बाद वालिद नवाज शरीफ के माथे पर बोसा दिया। मरियम नवाज को वजीर आला ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत। कहा मुकाबला किसी और से नहीं, अपनी ही जमात की कारकर्दगी से है। किसी सूरत तहजीब और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाने वालों का शुक्रिया। ऐसी तरबियत से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट न देने वालों की भी वजीर आला हूँ, किसी के खिलाफ इंतकाम या बदले की ख्वाहिश नहीं। पक्कियां सड़कां, सौखे पेंडे, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। और जल्दी हम ये हाउसिंग स्कीम जो है अपनी लॉन्च करेंगे। हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा हम लेकर आएंगे। विद इन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना हो। हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात, हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग, एयर एम्बुलेंस का आगाज। मरियम नवाज की तरजीहात, वजीर आला पंजाब का ख्वातीन को हिरासा करना, रेड लाइन और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। निगरान रमजान रिलीफ पैकेज, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की मॉनिटरिंग, पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड का इजरा। हर जिले में दानिश स्कूल और स्पेशल बच्चों के लिए आला इदारा। सूबे में 5 IT सिटीज के कयाम का भी वादा। मरियम नवाज का पंजाब को बिजनेस हब बनाने, सूद से पाक कर्जे, तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और लाहौर में मुफ्त वाईफाई की फराहमी का भी ऐलान। सबके लिए महफूज पंजाब का नारा भी लगा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजीर आला पंजाब के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, असेंबली की सीढ़ियों पर धरना। वजीर आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब को बोलने की इजाजत न मिलने पर अरकान एहतजाजन इजलास से चले गए। हुकूमत के मनाने पर 18 अरकान वापस आने के बाद फिर बॉयकॉट कर गए। स्पीकर ने ऑपोजिशन के बगैर ही वोटिंग शुरू करा दी। राना आफ्ताब कहते हैं हम वजीर आला के इंतखाब को नहीं मानते। स्पीकर ने कानून को बुलडोज किया। हमारे अरकान गिरफ्तारी के खौफ से छुपे हुए थे, उन्हें ऐवान में लाने के लिए रूलिंग देने की निशानदेही करना चाहता था। Now it's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह की हैट्रिक, मुसलसल तीसरी बार सिंध के वजीर आला मुंतखब। 2/3 वोट लिए। इवान GA भुट्टो के नारों से गूंज उठा। मध्य मुकाबिल MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी को सिर्फ 36 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के अरकान का बायकॉट। मुराद अली शाह कल वजीर आला सिंध के ओहदे का हलफ उठाएंगे। इवान से खिताब में बोले, स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन बड़े चैलेंजेस हैं। कराची को कोई सिंध से अलग समझता है तो दिमाग से निकाल दे। हमें भी नताइज पर एतराज है, मगर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। कारकर्दगी दिखाकर अगली बार बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाएंगे। कराची को कोई सिंध से अलग समझते तो वो अपने दिमाग से निकाल दें, आगे बढ़े और ये जो फ्लॉड थिंकिंग है उसको दूर करें। हम बिलावल भुट्टो जरदारी अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। आसानी से नहीं जीते, बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। नेक नियति से MQM को साथ लेकर चलेंगे। फरियाल तालपुर का खिताब। कहा हमने यहीं रहना है, इसी धरती में जीना और मरना है। सिंध परफॉर्म करेगा, दीगर सूबों की परफॉर्मेंस भी देखेंगे। अगले इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेंगे। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास 26 फरवरी को बुलाने से इनकार। निगरान वजीर आजम की समरी मुस्तरद, एतराजात के साथ वापस भिजवा दी।
निगरान हुकूमत का समरी सदर को दोबारा ना भेजने और कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से तैयार समरी मिलने पर स्पीकर इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आइन के साथ दहशतगर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार गैर आईनी है। रज़ा रब्बानी की तनकीद। शहरी रहमान ने कहा आरिफ अलवी जिम्मेदारी पूरी न करके ओहदे पर ज़रब लगा रहे हैं। शर्जील मेमन बोले सदर और बानी पीटीआई मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गैर आईनी काम करके बच नहीं सकते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला न कर सका। कल फुल बेंच मामले पर समाअत करके फैसला करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और खालिद मकबूल सदीकी समेत 4 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। आराम नहीं काम, मनसब संभालते ही मरियम नवाज इन एक्शन। अमनो अमान से मुतालिक इजलास की सदारत। आला हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा पुलिस सिस्टम से मुतालिक क्या हर वादा पूरा करेंगे। टैक्सिला में खातून को पुलिस ऑफिसर के थप्पड़ मारने का सख्त नोटिस। मरियम नवाज का शालीमार थाने का भी दौरा। वजीर आला ने प्राइस कंट्रोल और रमजान सब्सिडी से मुतालिक इजलासों की भी सदारत की। पंजाब में जो खातून खुद को वज़ीर आला समझ रही हैं उनके पास तो मैंडेट ही नहीं। जाली जीत से आने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए। असद कैसर की तनकीद। महमूद खान अचकज़ई का मुबैना धांधली पर एपीसी बुलाने का मुतालबा। सदारती रेफरेंस पर राय देने के पाबंद है। जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जजेस पर रियासती दबाव हो तो जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते। अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। मार्शल लॉ नाफिज था, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हम फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जस्टिस नसीम हसन शाह की किताब और इंटरव्यू का हवाला दिया। समाअत कल फिर होगी। इछरा लाहौर में मुश्तिल हुजूम से खातून की हिफाजत। एएसपी शहरबानों की बहादुरी के चर्चे। मरियम नवाज ने सताइश की। पंजाब पुलिस ने कायदे-आज़म पुलिस मेडल की सिफारिश कर दी। उलमाए कराम की इछरा वाक़े की मजम्मत। अलामा रागिब नईमी ने कहा वाक़या मुआशरे के जुनूनी पन को जाहिर करता है। अलामा ताहिर अशरफी बोले माफी खातून को नहीं इंतशार फैलाने वालों को मांगनी चाहिए थी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। रफा, खान यूनुस और नसीरात पर हमले। 24 घंटों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत। OIC का 2 रियासती हल का मुतालबा। तुर्की ने गैर कानूनी कब्जे को मसले की जड़ करार दिया। अरब लीग ने कहा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और दहशत गर्दी का कोई इखलाकी या कानूनी जवाज नहीं। बहेरा अरब में पाक बहरे की सी स्पार्क मशकें कामयाबी के साथ खत्म। फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। मिसाइल्स के जरिए सतह आब से फजा में टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का ऑपरेशन तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। बाबर आजम ने HBL PSL 9 की दूसरी सेंचुरी जड़ दी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कज़ाफी स्टेडियम में टाकरा। ज़ल्मी ने यूनाइटेड को जीत के लिए 202 रन का हदफ दे दिया। और एक अहद तमाम हुआ। एक और मधुर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। पंकज उदास 72 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। दुनिया को उदास कर गए। खबर सुनकर मदाह अफसुर्दा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी, कुमार सानू, उदित नारायण समेत दीगर का इजहार अफसोस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 220 वोट लेकर मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला बन गईं। ओहदे का हलफ भी उठा लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ
और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब में शिरकत की, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने हलफ उठाने के बाद वालिद नवाज शरीफ के माथे पर बोसा दिया। मरियम नवाज को वजीर आला ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत, कहा मुकाबला किसी और से नहीं, अपनी ही जमात की कारकर्दगी से है। किसी सूरत तहजीब और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाने वालों का शुक्रिया, ऐसी तरबियत से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट न देने वालों की भी वजीर आला हूँ, किसी के खिलाफ इंतकाम या बदले की ख्वाहिश नहीं। पक्कियां सड़कां, सौखे पेंडे, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। और जल्दी हम ये हाउसिंग स्कीम जो है अपनी लॉन्च करेंगे। हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा हम लेकर आएंगे। विद इन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना हो। हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात, हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग, एयर एम्बुलेंस का आगाज, मरियम नवाज की तरजीहात, वजीर आला पंजाब का ख्वातीन को हिरासा करना, रेड लाइन और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान, निगरान रमजान रिलीफ पैकेज, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की मॉनिटरिंग, पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड का इजरा, हर जिले में दानिश स्कूल और स्पेशल बच्चों के लिए आला इदारा, सूबे में 5 IT सिटीज के कयाम का भी वादा, मरियम नवाज का पंजाब को बिजनेस हब बनाने, सूद से पाक कर्जे, तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और लाहौर में मुफ्त वाईफाई की फराहमी का भी ऐलान, सबके लिए महफूज पंजाब का नारा भी लगा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजीर आला पंजाब के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, असेंबली की सीढ़ियों पर धरना, वजीर आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब को बोलने की इजाजत न मिलने पर अरकान एहतजाजन इजलास से चले गए। हुकूमत के मनाने पर 18 अरकान वापस आने के बाद फिर बॉयकॉट कर गए। स्पीकर ने ऑपोजिशन के बगैर ही वोटिंग शुरू करा दी। राना आफ्ताब कहते हैं हम वजीर आला के इंतखाब को नहीं मानते। स्पीकर ने कानून को बुलडोज किया। हमारे अरकान गिरफ्तारी के खौफ से छुपे हुए थे, उन्हें ऐवान में लाने के लिए रूलिंग देने की निशानदेही करना चाहता था।